नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज आपको इसमें हम सीरीज में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, तो आप सभी लोग बने रहें। इसमें 59 प्रश्न हैं, इनको आप लोग बहुत ध्यान से समझें। इसमें आंसर भी दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। विज्ञान के सारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के साथ मैंने आंसर भी दिया। ये किसके लिए ज़रूरी है? अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दोगे, लेखपाल का तथा शिक्षक भर्ती का आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जैसे मान लो टेट का हुआ, सी टेट का हुआ या सुपर टेट का आने वाली 17,000 वैकेंसी है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान के। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे लिखा है मधुमक्खियों को पालन का प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक? विटामिन के। अब जैसे रक्त के थक्के की बात आई विटामिन के अच्छा, जैसे मान लो विटामिन, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन किसे कहा जाता है कि ऐसे नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में डेली ग्रोथ फैक्टर के रूप में सहायक होते हैं, विटामिन कहलाता है। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था फंक ने। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था फंक ने। और अगर पूछ लिया जाए विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी एन.आई. लूनेन। एन.आई. लूनेन ने विटामिन की क्या की थी? खोज की थी। अगर ऑप्शन में खोज पूछा जाए तो आप एन.आई. लूनेन नहीं है तो फंक को आप टिक मार सकते हो उस स्थिति में। तो विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन होती है, एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं बी और सी। अगर पूछा जाए वसा में कौन कौन सी घुलनशील होती हैं, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी की सारी विटामिन किस में घुल जाती है? वसा में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में होता है। क्या होता है खट्टे फलों में? तो खट्टे फलों में क्या होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य की क्या इकाई है? कार्य की इकाई पूछी। कार्य की इकाई जूल है। जूल का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻²। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ फ्लोरो, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिसको कहते हैं CFC, किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। फ्रेयान। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण में घुल जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या कहते हैं? एक्वारोजिया कहते हैं। 3HCl + HNO3, तो उसको एक्वारोजिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पर लिखा हुआ है 8, देखिए आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है? जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है? तो उसमें कृंतक दांत होते हैं। सेब को काटने के लिए दांत प्रयोग करते हैं, सामने वाले दांत कृंतक दांत होते हैं। और दांत से एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दांतों के बीच में एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है इनेमल। इनेमल क्या होता है? सबसे ये महत्वपूर्ण कठोर भाग है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण। अगर आपसे कठोर भाग पूछ लिया जाए तो उसका आंसर रहेगा इनेमल, जो दांतों के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10 में कि कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो इसका आंसर बनेगा नारंगी और बैंगनी। नारंगी और बैंगनी से मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग। तो टेट, सी टेट, सुपर टेट 2020 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए टेट में, सी टेट में पूछे गए। जो नीचे वाले ये प्रश्न है RNA का अभिप्राय है, जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है RNA को। क्वेश्चन नंबर 12 लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक का जो संचलन दोलन गति। इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना मिश्रण है? नाइट्रोजन का 78%। अगर पूछ लिया जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। और ध्यान रहे यूरिया जो होते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों में जांच करता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा चिकित्सक रोगियों की जांच की जाती है। मलेरिया संबंधित है किससे? ज्वर से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ज्वर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
लिखा है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा को मेंटेन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस का प्रयोग मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये चूना जल के नाम से जाना जाता है, यानी कि चूना जल हो गया यहाँ पर COH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियां हरे पदार्थों को क्या कहते हैं, मतलब किस पदार्थ को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। पीतल का मतलब होता है Cu+Zn। Cu+Zn क्या होता है, ये पीतल, ये क्या है, एक प्रकार की एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, उसका आंसर बनेगा ऑक्सीजन यानी कि O2, जिसकी खोज प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की। बार किसकी इकाई है, तो ये वायुमंडल की इकाई है। बार किसकी इकाई है, वायुमंडल की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में रूपांतरण क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उद्दातीकरण या फिर ऊर्ध्वपातज भी लिखा मिलता है। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक तो जैसे मान लो नौसादर हो गया NH4Cl ये हो गया नौसादर, और आयोडीन भी होता है, और नौसादर हो गया आयोडीन और कपूर, तो ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, चांदी किसकी परत के कारण बदरंग हो जाती है, यहाँ पर लिखा है सल्फाइड परत, वो सल्फाइड की परत होती है तो चांदी को बदरंग कर देती है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। चेचक की वजह क्या है, चेचक एक वायरस से हो जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन साइंस का लिखा है, क्वेश्चन नंबर 24, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई ओम। सबसे व्यस्त अंग शरीर का कौन है, सबसे व्यस्त अंग शरीर का है हार्ट यानी कि दिल। मनुष्य का जो हार्ट होता है, मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर मतलब कितने कोष्ठों में बटा होता है, ये 4 कोष्ठों में बटा रहता है मनुष्य का जो हार्ट। अगर इसके बारे में थोड़ा ह्यूमन हार्ट के बारे में आप लोग सुनना चाहते हैं तो इसमें सुने ह्यूमन हार्ट के बारे में। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। ये किस प्रकार का होता है, ये सबसे व्यस्त अंग होता है, ये सब शरीर का एक बंद मुट्ठी का आकार होता है। किस आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह शरीर का बंद मुट्ठी आकार का होता है और यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। किस प्रकार का होता है, हल्के गुलाबी रंग का ये दिखने में होता है। इसका भार कितना है, भार इसका है 300 से 350 ग्राम इसका भार बताया जाता है, 300 से 350 ग्राम। हृदय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण का नाम पूछा जाए तो पेरिकार्डियम। कौन सा आवरण होता है, पेरिकार्डियम आवरण होता है। यह 3 स्तरों से मिलकर बना रहता है। पहली इसकी जो परत होती है वो इसकी पहली परत कौन सी होती है, इसकी जो पहली परत है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। पहली परत है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर लेयर है, और फिर इसकी बीच वाली मायोकार्डियम, सबसे नीचे वाली की एंडोकार्डियम है। आउटर लेयर, इनर लेयर और इसके इनर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। एक बार फिर से सुने, पहली परत को एपिकार्डियम कहते हैं, बीच वाली परत को मायोकार्डियम कहते हैं और सबसे नीचे वाली परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट इसके हृदय संबंधित जाने। हृदय की दीवारें अनैच्छिक तथा रेखिक, जिसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता है। इसका हृदय कभी थकता नहीं है। तो सबसे बिना थके काम क्या करता है, हृदय करता है। ये थकता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल का कोई जमाव नहीं होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। अब बात आई शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होती है, उस प्रकार के रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के रक्त क्लियर हो गया, शुद्ध रक्त पूछा जाए या अशुद्ध रक्त पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखना चाहें, अगर इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका डिटेल इतना ही काफ़ी है। तो कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, नीचे आगे थे इसमें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है, इसका डिटेल ही बता दिया। बकरी में साधारणतः उपयोग की जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में बेकरी में साधारणतः उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा इसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र होता है NaHCO3। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन। इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, जीन। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, ग्रेगरी मेंडल ने की थी। किसने की थी, ग्रेगरी मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं कोशिका दोनों में, किसमें पाई जाती है, पादप और कोशिका
दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 वही KMnO4 है जिसमें आप Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो +7 आती है KMnO4 में Mn की। पानी का अधिकतम घनत्व किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। PDF लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें तो आपको सारी PDF मिलती रहेंगी, या फिर मेरा जो YouTube चैनल है ग्रोथ कंपटीशन 2020 उसको भी ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल है ग्रोथ कंपटीशन डाल दें, ग्रोथ कंपटीशन 2020 डाल दें तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसी से सारी PDF ले सकते हैं आप। निकट दृष्टि दोष के कारण किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। देखिए दोनों लेंसों को याद करने की ट्रिक समझें। एक है अवतल लेंस और दूसरा है उत्तल लेंस। एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। अब देखिए ओलम में निकट क्या आता है? तो ओलम में निकट आ आता है, तो आ वाला कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। और दूर क्या आता है? ऊ दूर आता है, तो दूर वाला हो गया उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष निकट में आ है तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसकी आंसर हो जाएगा महाधमनी। मानव शरीर सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ठीक, धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। किस प्रकार का रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है सौर मंडली में सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौर मंडल के लिए ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, इससे फिर से देखिए। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? कौन सा है ये? कौन सा है? गैनीमीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा थायराइड ग्रंथि में। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? थायराइड ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की जो नाभिक है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो उसका आंसर क्या बनेगा? आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन रहता है, कैफीन। फाइलेरिया का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके कारण होता है? फाइलेरिया का प्रयोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। ठीक, मानव मूत्र में होता है अम्लीय। मानव मूत्र अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि इसका जो pH मान है वो 7 से कम पाया जाता है, तो इसीलिए मानव मूत्र कैसा माना जाता है? अम्लीय माना जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो इसीलिए कहते हैं खाइए गाजर और बढ़ाइए अपनी नज़र। गाजर खाइए और अपनी नज़र बढ़ाइए, क्योंकि विटामिन ए गाजर में होती है। तो गाजर खाने से क्या बढ़ती है? नज़र। तो गाजर में विटामिन ए पाई जाती है, और हरी धनिया में भी विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें अगर आप लोग जानते हो विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? मीमोमियन ग्रंथियाँ होती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? मीमोमियन ग्रंथियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ग्रासिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? ग्रेस्टिन एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम? ग्रेस्टिन। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से या फिर बोन मैरो से इसकी उत्पत्ति होती है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर होता है प्रोटीन। सांप का जहर एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। किस संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसका आंसर बनेगा आर्थ्रोपोडा। किसका आंसर क्या बनेगा? आर्थ्रोपोडा।
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। मानव के रक्तचाप को किस धमनी में मापा जाता है? ये बैक्टीरियल धमनी होती है। बैक्टीरियल धमनी में रक्तचाप को मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का रासायनिक नाम है। इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। कैलकुलस के आविष्कार कौन है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने अपने गति के नियम दिए थे, 3 नियम थे वो। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी वस्तु गिरती है ऊपर से तो पृथ्वी की तरफ आती है। शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद एक जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? जड़ का। जिस प्रकार से आलू किसका रूपांतरण है? आलू एक तना का रूपांतरण है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। बोस्टन परीक्षण भी एड्स से संबंधित है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। स्पेलिंग इसकी है AID, तो ये AIDS, तो 1 दिसंबर, ये देखो 1D लिखा हुआ है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, कौन सी है? यहाँ इसका आंसर बनेगा ग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन विद्यमान होती है? ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उड़ने की प्रक्रिया इनकी कहलाती है बेलिंग। क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 पर लिखा है प्रोटीन के एंजाइम में प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंजाइम प्रोटीन क्या कहते हैं? एपोनजाइम कहते हैं, एपोनजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? बुद्धि का केंद्र प्रेमस्तिष्क होता है। बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? प्रेमस्तिष्क होता है। बुद्धि किसे कहते हैं? परिभाषा सुने इसकी। मनुष्य में विभिन्न सारी जो योग्यताएं होती हैं उनको बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि मापनी का भी निर्माण किया गया है, साइकोलॉजी से संबंधित।